गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर चैनल सीजीएल का शिकार। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू सीरीज जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की पार्ट फर्स्ट वीडियो है, जो कि नाउन की है। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी, एसएसआर, डबल ए, एसएससी एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली वीडियो, जो कि नाउन है एंड नाउन का ये पार्ट फर्स्ट है। और इसी प्रकार से हम नाउन की पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ आगे करके ये वीडियोज अपलोड करते रहेंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करते हैं नाउन के पार्ट फर्स्ट की एंड नाउन के बारे में बेसिक सी जानकारी लेते हैं, और इसी के आगे इसका लेवल बढ़ाते हुए हम नाउन्स की पूरी डिटेल्स से सारे वीडियोज को अपलोड करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले नाउन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले नाउन के बारे में देखते हैं कि नाउन क्या। तो फ्रेंड्स, नाउन एक लैटिन भाषा की नोमिन वर्ड से जनरेट हुआ। किससे? नाउन एक लैटिन भाषा की नोमिन वर्ड से जनरेट हुआ है, जिसका मतलब होता है नेम। जिसका मतलब क्या होता है? नेम। तो नाउन क्या है? नाउन सिंपली इट इज अ नेम। यानी नाउन क्या है? कि नाम है किसी का। अब देखिए, नाउन किसी का नेम नेम है, तो नेम किस किस का हो सकता है? नेम किसी पर्सन का भी हो सकता है, नेम किसी प्लेस का भी हो सकता है, नेम किसी थिंग्स का भी हो सकता है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम किसी पर्सन की बात करें, जैसे पर्सन में आप खुद का भी नाम ले सकते हैं। जैसे पर्सन में अगर किसी का मैं नेम लूँ तो वो हो सकता है, किसी का भी नेम हो सकता है, मोहन हो सकता है। किसी का भी नाम ले लें, राम, ये भी एक नाउन ही है। किसी का भी आप नेम ले सकते हैं, जैसे कि प्लेस हो गया, प्लेस का भी नेम ले सकते हैं। प्लेस में जैसे कि आप किसी भी सिटी का नाम ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कानपुर का नाम ले लूँ, तो कानपुर क्या है? कानपुर एक प्लेस का नेम है, तो कानपुर क्या है? एक नाउन है। किसी थिंग्स का भी नेम हो सकता है। थिंग्स में देखिए, थिंग्स में आप किसी भी थिंग्स का, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, वे सभी वस्तुओं के नाम क्या कहलाते? थिंग्स के नेम। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बुक बोल दूं, तो बुक क्या है? बुक एक नाउन ही है। बुक बोल दूं, पेन बोल दूं, जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है? नाउन ही है। तो देखते हैं नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन एक सिंपली नेम है, वो नेम किसी का भी हो सकता है। ठीक। अब देखते हैं हम फंक्शन ऑफ अ नाउन, यानी नाउन का फंक्शन क्या है। फंक्शंस का मतलब क्या होता है? फंक्शंस का मतलब होता है कि नाउन किस तरीके से वर्क करता है। यानी नाउन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें से जो नाउन है, इस नाउन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, नाउन किस किस के रूप में एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, यानी नाउन को हम सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अ कॉम्प्लीमेंट, और हम कॉम्प्लीमेंट की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर है एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। यानी नाउन्स के अगर हम फंक्शन की बात करें, तो नाउन कहाँ कहाँ वर्क करेगा, नाउन कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा। यानी कि नाउन सब्जेक्ट की जगह पे, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे, नाउन कॉम्प्लीमेंट की जगह पे, और नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की जगह पे नाउन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी एक एग्जाम्पल से अगर आपको समझाना चाहें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल कोई भी, देखिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल जैसे कि मोहन वॉच्ड आ मूवी विद सोहन, यानी मोहन वॉच्ड आ मूवी विद सोहन। अब देखते हैं यहाँ पे हम कैसे समझते हैं कि नाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले देखिए, कोई भी जो सिंपल सेंटेंस होता है, वो सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसकी लास्ट में फुल स्टॉप दिया हो, वो सिंपल सेंटेंस होगा। तो किसी भी सिंपल सेंटेंस में जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। और देख, कोई भी सेंटेंस जब सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या आ सकता है। तो देखिए, सब्जेक्ट की जगह पे एक तो नाउन आ सकता है, और दूसरा प्रोनाउन आ सकता है। यानी सब्जेक्ट की जगह पे ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो ही पार्ट आ सकते हैं, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन और प्रोनाउन ही क्यों होंगे? क्योंकि प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन भी वही वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन होते हैं, बस नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर देते हैं, वो सारे वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं।
तो कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, नाउन और प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन से होंगे, प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे वर्ड्स कौन से होंगे, ये प्रोनाउन होंगे। ये सारे वर्ड्स किसकी जगह पे आ सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल आ सकते हैं। याद रखना इनके ऑब्जेक्टिव केस आई का माई, मी, माई सेल्फ, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल नहीं होंगे। यानी ये केवल नॉमिनेटिव केस वाले, सब्जेक्टिव केस वाले ही प्रोनाउन एक सब्जेक्ट की जगह पे आ सकते हैं। तो देखा हमने, सबसे पहले देखा मोहन। मोहन कोई भी सेंटेंस स्टार्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट है, और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन और दूसरा प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या आया है, नाउन। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की जगह पे हमने कहा था कि नाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, नाउन एक सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा देखिए आगे क्या लिखा है, मोहन वॉच्ड आ मूवी विद सुमन। वॉच्ड, वॉच्ड मीन्स क्या होता है, देखना। ये क्या है, ये एक वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। तो देखिए वर्ब क्या हो सकती है, वर्ब क्या होती है कि देखिए वर्ब यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि वर्ब वह होती है जो बीइंग, डूइंग और हैपनिंग के बारे में बताती है। यानी वर्ब क्या होती है, वर्ब वो होती है जो बीइंग, डूइंग और हैपनिंग के बारे में बताती है। अब देखिए बीइंग, डूइंग और हैपनिंग क्या होता है, देखिए बीइंग क्या होता है कि बीइंग को यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल से बताया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही प्लेड, यानी कि वह खेला। आगे आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, ही प्लेड क्रिकेट, यानी कि जब कोई भी डूइंग, डूइंग का मतलब क्या होता है, डू मीन्स क्या होता है, करना, और डूइंग मतलब क्या होता है, कर रहा है। यानी जब वो कोई भी एक्शन कर रहा होता है, जब आप खुद कोई भी एक्शन करते हैं तो वो कौन सी होती है, डूइंग एक्शंस होती है। तो वो क्या कहलाएगी, वर्ब। जैसे ही प्लेड, वह खेल रहा है, तो वही वह खेला, वही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड वॉलीबॉल, ही प्लेड बैडमिंटन। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो ही एक देखो एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट ही एक प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट की जगह जगह पे ओनली नाउन और प्रोनाउन ही आ सकते हैं। तो ही किसी का नाम तो होता नहीं, तो फिर ही बचा क्या, प्रोनाउन। तो यहाँ पे ही तो एक प्रोनाउन हो गया, बचा प्लेड। अब बताओ वह क्या एक्शन कर रहा था, खेल रहा था, ही प्लेड, वह खेल रहा था। तो यहाँ पे प्ले क्या हो गई, एक वर्ब हो गई। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, एक्शन वाली, डूइंग एक्शन। ऐसे जो भी आप एक्शन खुद कर रहे हैं, ही, जैसे हम पूछे व्हाट ही इज डूइंग, तो वह ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज रीडिंग अ बुक। तो जो एक्शन आप कर रहे होंगे वो सारे वर्ब्स कौन सी होंगी, डूइंग वर्ब्स। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा बताया हमने, इट रेन्ड हैवली। देखो इट रेन्ड हैवली, बहुत जोरों से बारिश हुई। अरे इट रेन्ड हैवली, अब तो बारिश हुई, तो क्या बारिश को आप करते हैं, आप तो करते नहीं, ये तो नेचुरली होती है। तो जब ये ऑटोमेटिक होती तो ये हैपन होती है। जो भी चीज़ अपने आप से हैपन, हैपन मीन्स क्या होता है, घटित होना, जो सेम एक्शंस होती है, जैसे कि आंधी आना, तूफान आना, सुनामी आना और बारिश होना, धूप निकलना, ये सारी एक्शंस तो स्वतः होती हैं। जब ये सारी एक्शंस स्वयं होती हैं तो ये सारी एक्शंस हैपनिंग के अंतर्गत आती हैं। तो इट रेन्ड हैवली, यानी जो भी नेचुरल घटनाएं होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, हैपनिंग के अंतर्गत आती हैं। तो ये हैपनिंग वाली हो गई। ठीक है, डूइंग वाली भी समझ ली। बीइंग क्या होता है, देखिए बीइंग वर्ब के अंतर्गत एक आप ये समझ सकते हैं कि बीइंग को हम मदर वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीइंग को हम क्या जानते हैं, मदर वर्ब के नाम से जानते हैं। उनकी 5 बेटियां हैं, इनकी 5 बेटियां वो कौन कौन सी होती हैं, एज एम आर, एज एम आर वाज वर, एज एम आर वाज वर, ये 5 हो सकती हैं। तो जहाँ पे कहीं पे भी आपको बीइंग आ जाए तो बीइंग का मतलब आपको एज एम आर वाज वर, ये समझना है। ठीक है, तो जहाँ कहीं पे भी एज एम आर वाज वर का इस्तेमाल हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बीइंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई एम आ टीचर, तो आई एम, तो ये देखिए यहाँ पे एम का इस्तेमाल हुआ है। और इसी प्रकार से एज भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, आई के साथ एम आएगा, ही के साथ एज आएगा, दे के साथ आर आएगा। तो एज एम आर वाज वर, इन 5 में से जो भी आपको दिखे तो उनको आप कौन सी वर्ब बोलेंगे, बीइंग वर्ब बोलेंगे। तो आई होप कि आपको वर्ब की बेसिक सी नॉलेज पता हो गई होगी। वैसे वर्ब के चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो इस सेंटेंस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा तो मोहन, मोहन क्या था, एक सब्जेक्ट था। वॉच्ड क्या था, एक वॉच्ड एक वर्ब हो गई थी। तो वर्ब के बारे में बेसिक सी जानकारी ले ली हमने। अब इसके बाद देखिए क्या, इसके बाद क्या लिखा, अ मूवी, यानी अ मूवी।
अ मूवी क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट के हमने बताया, देखो नाउन एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नाउन एक सब्जेक्ट भी होता है। तो यदि ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं तो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा कौन सा होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब के ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे देखो ऑब्जेक्ट एक नाउन, क्या बोलते हैं, नाउन ही हो सकता है, यानी बट ऑब्जेक्ट एक वर्ब का भी हो चाहे प्रपोजिशन का हो, बट होगा क्या, एक नाउन ही होगा। क्योंकि हमने अब आपको ऊपर दिखाया था कि नाउन किस किस के रूप में वर्क करता है। नाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी वर्क करता है। नाउन किसके रूप में वर्क काम करता है, एक एक्ट करता है, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों, एक वर्ब का भी है और एक प्रपोजिशन का भी है। जैसे कि देखो वॉच्ड, वॉच्ड क्या है, एक वर्ब। तो वर्ब के बारे में हमने जान लिया। वर्ब वैसे जनरली हिंदी में कहें जिसके लास्ट में ना आता है, जैसे खाना पीना रहना नहाना जाना पढ़ना खेलना, ये सारी क्या कहलाती हैं, वर्ब्स कहलाती हैं। और इस वर्ब्स के बाद में जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन। ठीक है, नाउन होगा। तो मूवी, मूवी ये क्या हो गया, नाउन। तो ये वर्ब के बाद आया इसलिए ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखिए विद, विद क्या है, एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इन हुआ, टू हुआ, विद हुआ, फ्रॉम हुआ, ये सारे वर्ड्स प्रपोजिशन कहलाते हैं। और इस प्रपोजिशन की बाद में जिसका इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि सोहन, तो ये सोहन क्या है, सोहन एक वर्ब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और इस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है।